नमस्कार मित्रों। बहुत दिन से मैं ये सोच रहा था कि कोई एक टॉपिक पे कुछ बोला जाए। अच्छा लगता है मुझे बोलना, कुछ सीखना, नई नई चीज़ें करना। तो बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये बात चल रहा था कि वो क्या कड़ी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो वैसे इस संसार में सब कुछ है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बिना आगे चल पाना या किसी कार्य को सुचारू ढंग से करना वो संभव नहीं हो पाता। अगर आप कर भी लेते हो तो वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। इसका कारण क्या है? जब इस कारण को मैं ढूंढने लगा तो मुझे पता चला कि हम अपनी गलतियों से सीख लेते ही नहीं। ये जो मनुष्य का जीवन है वो सिर्फ 3 बातों पे चलता है। कल जो बीत गया, आज जिसमें हम अभी हैं प्रेजेंट, कल जो आने वाला है। बस इन्हीं 3 बिंदुओं के बीच में हमारा जो जीवन है वो चलता है। अब ये तीनों बिंदुएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। कैसे महत्वपूर्ण है कि बीता हुआ कल वो क्या महत्वपूर्ण है, वो तो बीत गया। लोग कहते हैं ना कि जो बात गई, जो बीत गया वो बात गई। नहीं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तभी बहुत लोग ये सोचेंगे कि क्या हम कल में ही जीते रहें, क्योंकि सभी ये कहते हैं कि जो कल हो गया है उसको भूल जाओ, आज पर और आने वाले कल पे आप ध्यान केंद्रित करो, फोकस करो। देखिए, बातें सबकी सही है, कोई गलत नहीं है। एक साधारण सा आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई मैंने ये उदाहरण बनाया हुआ है, सबको पता है। आधा ग्लास पानी अगर आपके सामने रख दिया जाए और आपसे पूछे कि आप बताइए, तो आपका जवाब या तो होगा कि ग्लास आधा खाली है या तो आधा भरा हुआ। अब जो आप कहेंगे मैं ठीक उसका उल्टा कहूँगा। अब अगर ये पूछा जाए कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत, तो क्या ये संभव है कि कोई किसी को गलत या सही सिद्ध कर पाए? नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि दोनों सच बोल रहे हैं, दोनों सच बोल रहे हैं। उसी तरह कि अगर कोई ये कह रहा है कि कल को छोड़ो और आगे बढ़ो, और मैं कह रहा हूँ नहीं, कल पर भी ध्यान दो, क्योंकि वो आपकी जड़ है। देखिए, वैसे अगर हम जाएंगे तो एक एक शब्द इतने गूढ़ हैं कि जीवन निकल जाएगा एक शब्द को समझाने में। उदाहरण के लिए अगर आपको बताएं तो जैसे अगर एक किताब है, जो एग्जाम्पल अभी मैं ग्लास पे दे रहा था, वैसे ही अगर किताब पे दें तो एक किताब है, जिस लेखक ने उसको लिखा उसकी अपनी भावना थी, जिसको उन्होंने शब्दों में पिरोया। अब उनकी भावना और इन शब्दों में बहुत अंतर है। गहराई से समझिएगा मेरी बात को। जब आप पढ़ते हो
तब उन शब्दों को आप समझते हो, क्योंकि वो तो एक वाक्य है, उनका एक मतलब है। फिर उसके बाद में उस बात को आप खुद इंटरप्रेट करते हो, अपने हिसाब से समझते हो। अब जो आपने समझा और वही किताब पढ़ के मैं उसको अपने हिसाब से समझूंगा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि हम समझ क्या रहे हैं, हमें समझना क्या है। अगर हमें कल याद रखना है तो क्या याद रखना है, ये है मेन पॉइंट। स्कूल में वही अध्यापक, वही क्लास, वही छात्र, वही किताब। एक टॉपर होता है और एक फेल होता है। बस दोनों में अंतर बस इसी बात का है कि किसने समझा कैसे। समझाने वाला तो वही है। जैसे आज के प्रोस्पेक्ट में कहूँ तो जिसने सचिन तेंदुलकर को या विराट कोहली को या जितने भी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, जिस भी क्षेत्र में आप देखना चाहें, तो एक कोच के अंडर में तो इतने बच्चों ने प्रैक्टिस किया, सफल कुछ ही हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कल, आज और कल को समझा। तो अब हम आते हैं कि कल से हम क्या समझें। तो कल क्या है? सबसे पहले तो ये देखना है कि कल क्या है, बीता हुआ कल है क्या। बीता हुआ कल वो है जिसमें हम अपना कर्म कर चुके हैं। अब समय है उसको रिकॉन्साइल करने का। बहुत कठिन है, सुनना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल। एक बड़ी ही अच्छी लाइन है इंग्लिश में, यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। कहते सब है। एक दिन आप सिर्फ मेरे कहने पे एक रिक्वेस्ट, एक डायरी लीजिए और अपनी गलतियां लिखना शुरू करिए उसमें। आप विश्वास मानिए, आपकी रूह कांप जाएगी। क्या आपको नहीं पता है? पता है, पता है, क्योंकि गलतियां तो आप कर रहे हैं तो आपको पता है। लेकिन जब आप उसको पेन और पेपर पर लिखना शुरू करोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या किया मैंने। तो कल वो है, कल वो है। किसी ने, जैसे मैं थोड़ा सा क्रिकेट देखता हूँ, मुझे पसंद है, तो किसी ने देखा, किसी को अगर याद हो, बीच में विराट कोहली का बहुत फेस खराब चल रहा था, उनका परफॉर्मेंस नहीं था बहुत। उस समय उन्होंने क्या किया? उस समय उन्होंने कल का एनालिसिस किया। फिर आज उस पे काम किया, मेरा कल खराब क्यों था। तो सबसे पहले अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना। वो कहाँ से होगा? जो कर दिया है वहीं से तो हम सीखेंगे कि कल मैंने गलती क्या करी, कल मैंने अच्छा क्या किया, जो मैंने कल किया उसमें से क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको कंटिन्यू करना चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको मुझे छोड़ना है। अनुभव ही जीवन का गुरु है। इस बात को जब आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे
तब आप समझिए कि आपने एक कदम आगे रख दिया। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या है कर्म? कर्म ही प्रधान है। तो हमें सुधारना अपने कर्म को है। और कर्म सुधरेगा कैसे? वो कल से, क्योंकि जो गलतियां हमने कर रखी हैं उनको ठीक करके आज का कर्म करेंगे, कल अपने आप सुधरेगा। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो चीज़ों को गलत इंटरप्रेट कर लेता है। कल का मतलब ये नहीं है कि आप ख्याली पुलाव पकाएं, या हमारे बचपन में एक सीरियल आया करता था, अभी भी याद है। आज तो टीवी, मोबाइल, वाईफाई, जब हमारा बचपन हुआ करता था तो वो तो बहुत कठिन समय था। पूरे गांव में, शायद जब मुझे बहुत अच्छे से याद है कि रामायण सीरियल आया करता था, गांव में सिर्फ एक टीवी था। पूरे गांव के लोग आते थे वहाँ देखने के लिए। वो घर के बाहर दरवाजे में लगा देते थे, सब मेले की तरह बैठ के देखते थे। एनीवेज, अब इन सब बातों में नहीं जाएंगे, नहीं तो हम अपने मूल विषय से भटक जाएंगे। तो हमें चीज़ों को समझना है। हाँ, अच्छा, उसमें तो बताना ही भूल गया, एक सीरियल आया करता था उस समय, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। भूल गया, एक्चुअली थोड़ी सी भूलने की आदत सी हो गई है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उसमें क्या होता था, अगर आप लोगों ने, किसी ने देखा होगा, जो हमारी एज ग्रुप के होंगे तो उन्होंने पक्का देखा होगा, जो आज के न्यू जनरेशन है उन्होंने नहीं देखा होगा। उसमें होता क्या था कि एक बंदा था, थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ फटाफट करके। एक लड़का हुआ था, यंग था, वही 25-30 के आसपास का, ऐसे, सॉरी, कोई 25-30 वाले मुझे इसमें बुरा मत समझ लेना, जस्ट मैं एक कहानी सुना रहा हूँ जो आपके साथ ना हो। तो वो क्या करता था कि ऐसे चलते चलते वो सपने में अपना चला जाता था, और सपने में वो बने, जो काम वो नहीं कर पा रहा है वो सपने में वो करके वो बहुत बड़ा अमीर आदमी, या कभी बहुत दयालु, या जो भी हो, वो बन जाया करता था। तो वो हमने नहीं करना है कल में। कल हमें सिर्फ इतना देखना है कि कल हमने क्या अच्छा किया, क्या गलतियाँ की, कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिसको सुधारा जा सकता है। देखिए, एक और बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम ये समझते हैं कि बहुत देर हो गई है। देर कभी नहीं होती। आज ये मेरा पहला वीडियो है, तो अगर मैं ये सोचता कि अरे यार, ये तो 28-25 साल, 18 साल के बच्चों के लिए है, क्या होगा, नहीं होगा, तो नहीं, देर कभी नहीं हुई है। जब जागो तब सवेरा, जब शुरू करो तभी सही है। और क्या है, कालः सर्वभक्षी, काल सबको भक्षण करता है, सबका भक्षण करता है। आज का समय अमूल्यवान है। हर इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो कल में जीता है कि काश कल मैं ऐसा करता। नहीं, यही डिफरेंस है। काश कल मैं ऐसा करता में नहीं जीना है, अब कल मैं ऐसा करूँगा। आप विश्वास मानिए, ये कभी नहीं होगा। कल कभी नहीं आएगा, नहीं आता। जीवन में कल कभी नहीं आता। जो है वो आज है, आज के सिवा कुछ नहीं है। तो जो करना है आज करना है। कल मैं ऐसा करता, उस पे मत जाइए। कल मैंने ये गलत किया था, वो मैं आज करूँगा, कल करूँगा नहीं। जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मैं पिछले 15 दिन से सोच रहा हूँ, चलो ठीक है कल करता हूँ। अब वो कल नहीं आ रहा था,
आज अचानक से ऐसे बैठा था, मैंने कहा नहीं, कल नहीं, आज ही करता हूँ। आज आ गया। लोगों को पसंद आए ना आए, आपका अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है। आपका अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है। बहुत से लोग हंसेंगे, ये उनकी समझ पे है। बहुत से लोग सराहेंगे, ये उनकी समझ पे है। बहुत से लोग कहेंगे यार ये ज्ञान की बातें। भैया ज्ञान की बातें वही होती हैं, कुछ भी इस संसार में नया नहीं है। नया क्या है फिर मेरे इस कहने का मतलब क्या है? क्या होता है कि कभी कभी किसी की बात आपके मन को छू जाती है। अगर मेरे इस प्रयास में एक भी इंसान ने अपनी ज़िंदगी मेरी कही हुई बातों से बदली, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। कौन क्या कहता है नहीं कहता है उस पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर। कर्म जो है वो एकदम मेन है। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें सिर्फ यही करना है कि हमें कल से कुछ सीखना है। कल से हमें कुछ सीखना है, कल की गलतियों से सीखना है और आज उसको सही करना है। कल अपने आप सही हो जाएगा। आपके हाथ में है आपका कल। कभी समय खराब नहीं हुआ है, कभी भी। भगवान ने क्या कहा? हे अर्जुन, जिन बातों पर शोक नहीं करना चाहिए तुम उन्हीं पर शोक कर रहे हो। यह संसार परिवर्तनशील है। जो आया है वो जाएगा, जो बीता है वह लौट कर नहीं आएगा। तो इससे क्या है? कल हम ये किए होते नहीं सोचना है, सिर्फ आज, आज और सिर्फ आज। भगवान ने जो कहा है गीता में, वो एक लाइन अपने दिमाग में बिल्कुल छाप के रखे। क्या? तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस सिर्फ इस एक ही बात को रख के चलिए, बाकी तो हुई हैं सोई, हुई ही सो जोई राम रुचि राखा। एक बड़ी अच्छी रामायण की पंक्ति याद आ गई है। उसी को कह के मैं अपने इस पहले वीडियो का समापन करूँगा कि जब भगवान राम का वनवास हुआ, भरत जी अपने निहाल में थे। वो जब आए तो उनके कुलगुरु हुआ करते थे, क्या नाम था, नाम भूल रहा हूँ। ठीक है, जब याद आ जाएगा तो बता दूंगा। सॉरी, इतना तो गलती चलता ही है, आप लोग समझ ही रहे हैं, वृद्ध हो गया। एनीवेज, जस्ट अ जोक। तो वशिष्ठ जी थे उनके कुलगुरु, सॉरी याद आ गया ना, वशिष्ठ जी थे। तो भरत जी ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, कल क्या होगा ये तो आपको पहले से ही पता है। तो भगवान राम का ये जो वनवास होना था ये तो आपको पहले से ही पता था, तो इसको आप टाल नहीं सके, कुछ तो आपको करना था। दूसरा कि जिसका वनवास हुआ
वो कोई साधारण इंसान तो था नहीं, वो तो स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर नारायण के अवतार। जो इस संसार का खुद पालन और पोषण करता हो, उसको वनवास। तब उसमें वशिष्ठ जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेऊ मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अर्थात कि सुनहु भरत, हे भरत सुनो, भावी प्रबल, भावी किस्मत प्रबल है। बिलखि कहेऊ मुनिनाथ, बिलख का मतलब रोने जैसा, रोते रोते या बिल्कुल भावुक होके। मुनिनाथ का मतलब मुनियों के मुनि श्रेष्ठ। तो क्या कहा उन्होंने कि लाभ हानि, मतलब लाभ और हानि, जीवन मरण मतलब जन्म और मृत्यु, यश अपयश मतलब यश नाम कीर्ति, अपयश बदनामी, यश अपयश विधि हाथ, भगवान के हाथ में, कोई नहीं है। तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? तो फिर कर्म का क्या मतलब है? कर्म वो है, जैसे ये ज़मीन है, ज़मीन से हमें फसल मिलती है, तो फसल खुद नहीं पैदा होती। आपको ज़मीन में हल चलाना है, बीज डालना है, पानी देना है, सिंचाई करना है, कटाई करना है, फिर जाके आपको फल मिलता है। वही है हमारा कर्म। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूँगा कि अच्छा लगेगा आपको। अगर कोई गलती हुई हो तो जो मुझसे बड़े हैं वो छोटा समझकर, जो हम उम्र हैं वो मित्र समझकर, और जो छोटे हैं वो हमारे यहाँ तो कहते ही हैं बड़े कभी गलत नहीं होते, तो वो समझ के हमें माफ़ कर दीजिए। धन्यवाद। वैसे मैंने अपना परिचय आप लोगों को नहीं दिया था। मेरा नाम राहुल है। बस इसी के साथ आज आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। अगर ईश्वर ने चाहा, माता ने चाहा, तो जल्दी ही अगला वीडियो। धन्यवाद।